दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्नेक यानी सांप पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीवों में से एक होता है। और भारत की अगर बात करें तो हमारा देश दुनिया के उन देशों में शुमार किया जाता है जहां सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। बताया जाता है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 1,40,000 लोगों की मौत सांप के काटने की वजह से होती है, जिनमें आधे से ज्यादा लोग सिर्फ हमारे भारत के ही होते हैं। ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सांप के काटने पर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी जान बच जाए। और इसीलिए दोस्तों, आज द पॉपकॉर्न टाइम की इस मजेदार वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको या आपके आसपास किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो हो सकता है कि इससे आपकी या आपके किसी करीबी की जान बच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत को सांपों का देश कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां सांपों की भी पूजा की जाती है। हमारे देश में हर तरह के एक से बढ़कर एक खतरनाक और जहरीले सांप पाए जाते हैं और यही वजह है कि भारत में हर साल लगभग 60 से 70 हजार के बीच मौतें सांपों के काटने के कारण ही होती हैं। अब जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं उन्हें तो सांपों से कोई खास डर नहीं होता है क्योंकि बड़े शहरों में सांप बहुत कम ही देखे जाते हैं। लेकिन जो लोग गांव, देहातों, जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वहां सांप दिखने की घटनाएं बहुत ही आम होती हैं। और भारत में कुछ जगहें तो ऐसी भी हैं जहां सांप हर एक घर के अंदर पाए जाते हैं। यही वो जगहें होती हैं जहां सांप के काटने से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, क्योंकि अक्सर इन इलाकों में ना तो कोई अच्छा अस्पताल होता है और ना ही लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि सांप के काटने पर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए। वैसे हम आपको ये बता दें कि भारत के अंदर सांपों की 350 से भी अधिक अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन सभी में सिर्फ 15 प्रजातियां ही ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक, जहरीला और जानलेवा माना जाता है, जबकि बाकी की प्रजातियां बहुत कम जहरीली होती हैं जिनसे जान जाने का खतरा भी नहीं होता है। और इन 15 जहरीली प्रजातियों में भी सिर्फ 4 प्रजातियां ऐसी होती हैं जिन्हें भारत के सबसे खतरनाक सांपों में शुमार किया जाता है। भारत में इन 4 प्रजातियों को द बिग 4 कहकर पुकारा जाता है, जिसमें कॉमन क्रेट, रसेल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और कोबरा सांप शामिल होते हैं। यही वो 4 सांप हैं जिनके काटने की वजह से भारत में सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको सांप के काटने के बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, घबराना। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि ज्यादातर मामलों में लोगों की मौत सांप के जहर की वजह से नहीं बल्कि उनके घबरा जाने की वजह से होती है। दरअसल सांप के काटने से लोगों के दिल में मौत का डर बैठ जाता है, जिसके कारण वो घबराकर इधर उधर भागना और मदद मांगना शुरू कर देते हैं। उनके ऐसा करने की वजह से शरीर में खून और भी ज्यादा तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे जहर पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है और फिर उस इंसान की मौत हो जाती है। असल में सांप के काटने के बाद इंसान की मौत तुरंत नहीं होती है, बल्कि जब जहर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है तब उसकी मौत होती है। इसलिए अगर किसी इंसान को सांप काट ले तो उसको जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो ज्यादा देर तक जिंदा रह सके और उसको हॉस्पिटल पहुंचने तक का समय मिल जाए। नंबर 2, झाड़ फूंक से इलाज। दोस्तों, भारत के अंदर सांप के कांटे का इलाज झाड़ फूंक से करने का प्रचलन सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। दरअसल पुराने समय में जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब सांप के जहर को खत्म करने के लिए इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं था। ऐसे में कुछ पाखंडी बाबा सांप के कांटे का इलाज करने का दावा करते थे और उस समय अगर कोई व्यक्ति ठीक हो जाता था तो लोगों को ये लगता था कि बाबा ने अपने झाड़ फूंक से उसको ठीक किया है, जबकि असल में वो सांप ही इतना जहरीला नहीं था कि उससे उस व्यक्ति की मौत होती। यही वजह थी कि लोगों का विश्वास उन बाबाओं के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता था। आज भी भारत के गांव देहातों के इलाकों में लोग इस तरह के बाबाओं पर विश्वास करते हैं, जबकि सांप के काटने पर इंसान को तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि आज मेडिकल साइंस में इसके कई इलाज मौजूद हैं। नंबर 3, काटना। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सांप ने जहां पर काटा है उस जगह को यदि ब्लेड या चाकू की मदद से थोड़ा सा काट कर खून बहा दिया जाए तो खून के साथ जहर भी बाहर निकल आता है और ऐसा करने से इंसान की जान बच जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि लोगों का ऐसा सोचना पूरी तरह गलत है, क्योंकि डॉक्टर ये कहते हैं कि ऐसा करने की वजह से खून बहुत ज्यादा भी बह सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पीड़ित व्यक्ति की मौत और भी ज्यादा तेजी से हो जाएगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए।
नंबर 4, जहर को मुंह से चूसना। दोस्तों, दुनिया में और खास तौर पर हमारे देश के अंदर बहुत से लोगों को ये लगता है कि सांप का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाला जा सकता है, और लोगों में ये गलतफहमी हमारी बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जाने वाली इस तरह के सीन्स के कारण पैदा हुई है। इसलिए हम आपको बता दें कि सांप के जहर को मुंह से चूसकर बाहर निकालना पूरी तरह असंभव है, क्योंकि सांप का जहर हमारे खून में इस तरह से घुल जाता है जैसे पानी और दूध आपस में घुल जाते हैं। इसलिए लोगों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, बांधना। दुनिया भर में लोग ऐसा सोचते हैं कि सांप के काटने पर यदि उस अंग को किसी रस्सी से टाइट करके बांध दिया जाए तो इससे जहर फैलने से रुक जाता है, और ऐसा करने से इंसान की जान बच जाती है। लेकिन डॉक्टरों की माने तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांप का जहर इतना खतरनाक होता है कि उसको इस तरह से रोकना तो नामुमकिन होता ही है। साथ ही ये सब करने की वजह से लोगों के अंगों को काटना भी पड़ जाता है। इसलिए कभी भी सांप के काटने पर अंगों को बांधना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हुई वो चीजें जो आपको सांप के काटने पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अब हम आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं जो आपको सांप के काटने के तुरंत बाद करनी चाहिए। नंबर 1, सावधानी बरतना। जो लोग गांव देहातों और पहाड़ी इलाकों जैसी जगहों पर रहते हैं, उन्हें सबसे पहले तो सांप से बचने के लिए सभी तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि सांप इंसानों को उनके सावधानी ना बरतने की वजह से ही काटते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी तो ये है कि आप अपने घर के अंदर साफ सफाई रखें और घर में मेंढक व चूहे जैसे जीवों को ना रहने दें, क्योंकि ये जीव सांप का भोजन होते हैं और इन्हीं की तलाश में अक्सर सांप घरों के अंदर घुस आते हैं। इसके अलावा आपको छोटी छोटी सावधानियां जैसे बाहर जाते समय जूते पहनना, जमीन की जगह चारपाई पर सोना और रात के अंधेरे में खेतों पर ना जाना आदि का भी अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए, ताकि आप सांपों से सुरक्षित रह सकें। नंबर 2, शांत रहें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि सांप के काट लेने पर ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको सांप काट ले तो अपने मन को शांत रखने के लिए उसको समझाएं कि सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। इस बात का विश्वास रखें कि आपको कुछ नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके सामने किसी दूसरे इंसान को सांप काट ले तो आप उसको भी इसी तरह शांत करवाएं। घबराने और रोने धोने की जगह समझदारी से काम लेने की कोशिश करें। नंबर 3, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। दोस्तों, आपको या आपके किसी करीबी को यदि कोई सांप काट ले तो जितना जल्दी हो सके पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग घर में ही घरेलू नुस्खे आजमाने में लग जाते हैं और समय बर्बाद कर देते हैं। आप इन सब चीजों में वक्त बिल्कुल बर्बाद ना करें। अगर हॉस्पिटल आपके घर से दूर हो तो ऐसे में आप इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, और एम्बुलेंस को आने में अगर ज्यादा समय लग रहा हो तो ऐसे में अपने खुद के किसी भी वाहन से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। ये याद रखें कि आपकी जान सिर्फ डॉक्टर ही बचा सकता है। अगर संभव हो तो आपके काटने वाले सांप का फोटो अपने मोबाइल में खींच लें, या ऐसा पॉसिबल ना हो तो कम से कम उस सांप का हुलिया अच्छी तरह याद कर लें, ताकि आप डॉक्टर को ये बता सकें कि आपको किस सांप ने काटा है, क्योंकि सांप के बारे में पता चलने पर ही डॉक्टर आपको सही दवाई दे पाएगा। नंबर 4, शरीर को ढीला रखें। दोस्तों, डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि सांप के काटने पर तुरंत ही पीड़ित व्यक्ति के शरीर से उन सभी चीजों को उतार देना चाहिए जो उसके शरीर पर तंग या कसी हुई हो। चीजें जैसे अंगूठी, बेल्ट, चेन, घड़ी, कंगन, ब्रेसलेट और यहाँ तक कि अगर पीड़ित व्यक्ति के कपड़े भी तंग हो तो उन्हें भी तुरंत उतार देना चाहिए, और जितना हो सके शरीर को उतना ढीला रखना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते समय हमेशा दाई करवट से लेटाएं, क्योंकि सीधा लेटने पर उस व्यक्ति को उल्टी आने के समय उसका दम घुट सकता है। अगर आप इन सभी चीजों का ठीक से पालन करेंगे तो पीड़ित व्यक्ति की जान बचने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो आपको सांप के काटने के तुरंत बाद करनी चाहिए। इस सब में जो एक चीज आपको सबसे ज्यादा ऊपर अपने दिमाग में रखनी है वो ये कि सांप के काटने पर आपको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास पहुंचना है, क्योंकि सांप के जहर का इलाज उसी के जहर से बने एंटीवेनम में होता है, और वो एंटीवेनम आपको सिर्फ हॉस्पिटल में ही मिल सकता है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।